दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप और कांग्रेस में जबरदस्त सियासी जंग शुरू हो गई है। उधर बीजेपी दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। अभी 6 महीने ही बीते हैं कि लोकसभा चुनाव वाले दोस्त दुश्मन नजर आने लगे हैं। जिन दोनों पार्टियों ने इसी साल लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा और मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, वही दो पार्टियां दिल्ली में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर तीर खींचे जा रहे हैं। मतलब वार पर पलटवार का पूरा माहौल गरमाया है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी अभी बस दूर से ही मजे मसक रही है। अब 6 महीने पहले दोस्ताना वाले सफर में भले ही चले हों, लेकिन अब आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल गई है, दोनों में सांठगांठ हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या वास्तव में बीजेपी और कांग्रेस में सांठगांठ हो चुकी है? क्या बीजेपी कांग्रेस दिल्ली में साथ आ गई है या फिर बात कुछ और है? इन सब सवालों के जवाब एक एक कर आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हां, तो कहानी पीछे से शुरू करने के बजाय पहले अभी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन है। माकन कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये राष्ट्र विरोधी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये राष्ट्र विरोधी शब्द विरोधियों के लिए बीजेपी की स्क्रिप्ट में था। खैर, आगे बढ़ते हैं। माकन ने कहा, लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन हमारी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है। अजय माकन अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल भी कह रहे हैं और बात अब यहां तक पहुंच गई है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक श्वेत पत्र भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के यूथ विंग ने दिल्ली पुलिस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठी फर्जी योजनाओं से जनता को बहकाने को लेकर एफआईआर तक दर्ज करा दी है। अभी बस आप कड़ी दर कड़ी समझ लीजिए हो क्या रहा है, फिर हम आपको बताएंगे ये भद पिटने और पिटवाने की जो ठान रखी है, ये असल कहानी क्या है। अब दूसरी बात भी जान लीजिए, इन सब के बाद आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। माकन के बयान के बाद आपका गुस्सा 7वें आसमान पर जाकर पहुंच गया है। फिलहाल आपका गुस्सा कांग्रेस पर देखते ही बन रहा है। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने अब मोर्चा संभाला है। कांग्रेस को जवाब देने के लिए लगातार प्रेस वार्ता खेला जा रहा है, जिसमें संजय सिंह कांग्रेस को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। अब इस सब पर तो आएंगे ही, अभी थोड़ा और सुनिए। संजय सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन आजकल बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो बीजेपी ने भेजी है। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आप नेताओं को टारगेट करते हैं। संजय सिंह कह रहे हैं, अब सारी हदें माकन पार कर चुके हैं। दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कह रहे हैं। संजय सिंह पूछ भी रहे हैं, अजय माकन और कांग्रेस ने आज तक बीजेपी के किसी नेता को एंटी नेशनल नहीं कहा, फिर हमें राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहे हैं? वैसे इसका भी जवाब हम आपको देंगे। फिलहाल आगे और क्या हुआ यह भी जान लीजिए। संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, जबकि केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चंडीगढ़ तक कांग्रेस के लिए प्रचार किया। संसद में हम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं और कांग्रेस वाले हमारे नेता को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा, अब कांग्रेस ने सारी हद पार कर दी है, बहुत अपमान हो चुका है। अब कांग्रेस आलाकमान 24 घंटे में अजय माकन पर एक्शन ले, वरना हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की मांग करेंगे। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने के लिए आप बाकी सभी साथी दलों से बातचीत करेगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के साथ कांग्रेस मिली हुई है। दरअसल अब कहानी पर आते हैं, यह सब क्यों हो रहा है, यह सब स्क्रिप्टेड क्यों लग रहा है? क्या कांग्रेस बीजेपी कहकर कुछ छिपाया जा रहा है या बात कुछ और है? दरअसल दिल्ली कांग्रेस ने बीते दिनों आप सरकार के खिलाफ मौका हर वो धोखा नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया। इसके बाद अजय माकन ने कहा कि दिल्ली की दुर्दशा का एक बड़ा कारण केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार है। माकन ने कहा, केजरीवाल को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है तो वो शब्द है फर्जीवाल, क्योंकि इस व्यक्ति की घोषणाएं सिर्फ फर्जीवाड़ा है।
इसके अलावा और कुछ नहीं। माकन ने सवाल किया कि केजरीवाल फर्जी वादे करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। माकन ने कहा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल एंटी नेशनल है, उनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं, सिवाय अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के। चलिए अब खटाखट पॉइंट पर आते हैं। आपको याद होगा 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब खटाखट कह रहे थे, अब यही स्क्रिप्ट सारी स्कीम केजरीवाल एंड कंपनी मतलब सीएम आतिशी दिल्ली में बांट रही है। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है यह सब फर्जी है। जाहिर है कांग्रेस को अपने प्रोपेगेंडा के बारे में ज्यादा पता होगा, क्योंकि लोकसभा में रायबरेली की फतेह में कुछ हिस्सा काम किया था। अब एंटी नेशनल वाला पॉइंट भी समझ लीजिए। दरअसल यह बीजेपी के एजेंडा का 6 महीने पहले का शब्द था, जब वो विरोधियों के लिए इसका इस्तेमाल लगातार कर रही थी। शायद माकन को लगा होगा कि बीजेपी को इसका तगड़ा फायदा मिला था, इसीलिए शायद उन्होंने इसका उपयोग कर लिया होगा। खैर, फिलहाल आप और कांग्रेस की रणनीति फिलहाल एक दूसरे को टारगेट कर रही है, क्योंकि आपको बखूबी कांग्रेस जानती है आखिरकार दोस्ती बीच में रही है। लेकिन कांग्रेस को यह भी बीच बीच में याद आ जाता है कि दिल्ली तो मेरी ही रही है, आखिर मेरे ही कंधों पर पैर रखकर केजरीवाल ने फतेह की है। दरअसल आप जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है वो सच नहीं है, लेकिन दूरदृष्टि में एक ओझल तस्वीर यही है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चाहती है अब केजरीवाल की छुट्टी करनी ही पड़ेगी। इसके पीछे उनकी अपनी वजह है जो राजनीति में कतई फिट नहीं बैठती। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।